आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सिविलियन स्कूल में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी आती है उसमें श्योर एंड सर्टेन इस वीडियो से क्वेश्चन मिलने हैं। इसमें वही क्वेश्चन हम टारगेट किए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और आप देखेंगे तो इससे एक आइडिया भी मिल जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने का। तो आप सबको दोबारा से स्वागत करता हूं सिविलियन स्कूल में। आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोग विलोम शब्द कर चुके हैं, तत्सम तद्भव कर चुके हैं, जिससे मस्ट एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है। और ये गारंटी है कि यूपी लेखपाल और पुलिस वाले में जो भी वनडे एग्जाम है, लोकोक्ति और मुहावरे, दो क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। एक लोकोक्ति से मिल जाएगा, मुहावरे से, या दोनों मुहावरे या दोनों लोकोक्ति से मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, थोड़ा जानते हैं कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते क्या हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश के लिए है तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बात कर रहा है। किसी अधीनस्थ यानी यूपी SSS के अंदर लेखपाल भर्ती के लिए लोकोक्तियाँ और मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए सटीक रणनीति के साथ आवश्यकता है। विगत वर्षों को देखते हुए अवलोकन किया गया कि ये जो भी दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मुहावरा की परिभाषा अगर देखें तो विशिष्ट अर्थ की प्रतीति वाले, विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मतलब उसको सुन के ऐसा लगे कि हाँ ये उसके बात में छुपी हुई कोई बात है। इनकी भाषा बहुत ही सरल और सजीवता होती है। जो बोलचाल की भाषा उससे रिलेटेड काम करते हैं। वास्तव में इन्हें मानव जाति के अनुभवों का विलक्षण सूत्रात्मक कोश माना जाता है। अगर देखें तो हिंदी में मुहावरा हो गया है अरबी भाषा का मुहावरा, यानी अरबी में इसको मुहावरा बोला गया है, हिंदी में मुहावरा हो गया है। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। मुहावरे का अर्थ एक प्रकार की बातचीत की अभ्यास है। मुहावरा कभी भी रोजमर्रा या वाग्धारा से संबंधित अर्थ में भी लिया जा सकता है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं, डेफिनेशन हमारे काम का तो है समझ के लिए, लेकिन एग्जाम में जो आएगा वहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे मुहावरे, यहाँ पे लोकोक्तियाँ हैं, थोड़ा गैपिंग के लिए, डिफरेंस के लिए दे दिया गया है। जैसे मुहावरे अपना शाब्दिक कोशगत अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं। मतलब जो एक्चुअल मुहावरा में लिखा है उसको छोड़ के कुछ उससे रिलेटेड नया अर्थ मिलता है। और लोकोक्तियाँ विशेष अर्थ देती हैं जिनका कोशगत अर्थ भी बना रह सकता है। मुहावरे अंत में क्रियापद आवश्यक होता है और लोकोक्तियाँ में क्रियापद होना आवश्यक नहीं है। कुछ डिफरेंस है वो हम देख लेंगे। जैसे ऐसे लिखा है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये फल से संबंधित होता है, इसमें फल से कोई संबंध नहीं है। फल का मतलब रिजल्ट से कोई संबंध नहीं है। चमत्कार उत्पन्न करना, अर्थ को साधारण में प्रभावशाली बनाना, और चमत्कार उत्पन्न करना, इसमें अर्थ देखें तो इसका मतलब साधारण प्रयोग करना। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। आइए हम उस टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पे हमारा काम होगा, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि लोकोक्तियाँ जो आम बोलचालक भाषा होती हैं, और समानता भी इनमें मुहावरे और लोकोक्तियों में समानता भी है। और जैसे यहाँ से शुरू करते हैं अध्ययन सामग्री। जैसे लिखा कि अक्ल बड़ी या भैंस। अब शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है। तो सिंपल सी बात है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना अहित स्वयं करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, सिंपल सी बात है कि बुद्धि काम नहीं कर रही, यानी भ्रष्ट बुद्धि। अपना अपना है और पराया पराया, यानी कि अपने और पराये की पहचान करना। अपना मुंह लेकर रह जाना, यानी लज्जित होना, निराश हो जाना। अपमान का घूंट पीना यानी कि मान हानि होने पर भी चुप रहना। अमर बेल बनाना, यानी कि दृढ़ता पूर्वक चिपकाना। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, यानी कि जब अपने ही लोग बुरे हों तो पराये को क्या दोष देना। अपनी नाक कटे तो कटे
दूसरों का सगुन तो बिगड़े, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठा लेना। मतलब किसी का 10 रुपये नुकसान करने के लिए अपना भी 8-10 रुपया नुकसान हो जाएगा। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे हर्रे दे बहेरा। मतलब कहना कुछ और करना कुछ। तो ये एक सेकंड, यहाँ से देख रहे थे। यस, अंधे को अंधे अंधे को आंखें मिलाना यानी कि मनोरथ सिद्ध होना। अंधे को आंखें मिलाना मतलब मनोरथ सिद्ध होना। लिखा है अंधे को आंखें मिलाना मनोरथ सिद्ध होना। अति करना मतलब सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना। अन्न जल उठाना किसी स्थान से संबंधित समाप्त होना, किसी दूसरे स्थान पर जाने को विवश हो जाना, यानी बोरिया बिस्तर पैक करके चल दिए, अन्न जल उठाना। अपनी आंख में मस्त अपनी अपनी खाल में मस्त रहना, अपने आप को संतुष्ट रखना, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, अपनी माँ का दूध पिए होना यानी वीर और साहसी का होना। अर्क निकालना यानी सार निकालना, अर्क निकालना मतलब उसका कंक्लूजन सार। अर्धचंद्र देना यानी कि गर्दन पकड़कर निकाल देना, अर्धचंद्र देना, ध्यान से सुनिएगा, अर्धचंद्र देना यानी गर्दन पकड़कर निकाल देना। अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग का मतलब आश्चर्य वाली वस्तु, आश्चर्यजनक वस्तु। आगे देखते हैं दोस्तों। लिखा है अंगूठा छाप होना, सिंपल हम सभी जानते हैं अंगूठा छाप, 3 इडियट में देखे थे। तो 3 इडियट इसलिए बन गया क्योंकि उसका जो मालिक था, यानी एक तरह से जो बाप था, मालिक ही था, बाप नहीं था, वो अंगूठा छाप था, इसलिए उसको प्रेरित किया कि जाओ बेटा तुम जो बनना है बनो। अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए मतलब संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा क्या जाने बसंत का बहार, यानी अंधा क्या जाने बसंत का बहार। जिसने जो वस्तु नहीं देखी हो उसका आनंद कैसे जाने, जिसने जो वस्तु नहीं देखी हो उसका आनंद कैसे जाने। जैसे अंटी मारना, ये तो हमेशा होता है, चाल चलना, कमेंट मारना, अंटी मारना, चाल चलना। अघायल बगुला के पोठिया तीत, अघायल बगुला के पोठिया तीत यानी जिसकी जरूरत पूरी हो गई हो उसके लिए साधारण प्राप्ति महत्वहीन है। अपने मन से जानिए पराये मन की बात, अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरों को समझें। अतिशय शक्ति चोर के लक्षण, यानी ढोंग करने वाला कपटी होता है, ढोंग करने वाला कपटी होता है। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, अमूल्य वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना है, अमूल्य वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। अवसर अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल, ओहो, अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल यानी समय चूकने पर किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ता। 2.5 हाथ की कड़ी 9 हाथ का बीज, 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज मतलब अनहोनी या असंभव। अपना तोसा अपना भरोसा, स्वयं की वस्तु पर ही भरोसा किया जा सकता है। लिखा है आगे कुआं पीछे खाई, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, हर तरफ से दिक्कत आ गई है। आफत में किया दिखाना, सॉरी आकयत, आकयत में दिया दिखाना यानी परलोक में काम आना, आकवत में दिया दिखाना, परलोक में काम आना। भैया आगे देखते हैं। आकाश का फूल, आकाश का फूल का मतलब होता है अप्राप्य वस्तु, जिसको पाया ना जा सकते हैं लेकिन संभावना थोड़ी कम है। आकाश पर दिया जलाना यानी कि बड़ी वीरता और साहस का काम करना। आग का बाग, सुनार की अंगीठी यानी आतिशबाजी, आतिशबाजी।
आग लेने आना, आकर तुरंत लौट जाना। आग लेने आना, आकर तुरंत लौट जाना। आग से पानी हो जाना यानी क्रोध शांत हो जाना। क्रोध शांत हो जाना यानी आग से पानी हो जाना। आटे की आया, आटे आटे की आया यानी भोली स्त्री। आटे की आया। आठ आठ आंसू रोना यानी बहुत रोना। आठ आठ आंसू रोना, बहुत रोना, आठ आठ आंसू है। आन की आन में, आन की आन में यानी शीघ्र ही। आफत का परकाला यानी अकथ परिश्रमी, अथक परिश्रमी। आकत का परकाला यानी अथक परिश्रम, परिश्रमी। आफत की पुड़िया यानी कष्टदायक या भयानक व्यक्ति। आसमान पर चढ़ना यानी अत्यधिक अभिमान करना। अक्सर हम लोग यूज किए हुए हैं, आसपास में देखते हैं, गाँव में लोग बोलते हैं आसमान पर चढ़ना। आसमान फट जाना यानी कि अनहोनी बात होना। आकाश टूट पड़ना, अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश टूट पड़ना मतलब बहुत ज़्यादा विपत्ति। आकाश पाताल का एक करना, सारे प्रयास कर डालना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा अंतर। आकाश पाताल का अंतर, आकाश पाताल एक करना, आकाश का टूटना, आसमान फट जाना, आसमान पर चढ़ना, ये सब कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आकाश कुसुम होना यानी पहुंच के बाहर। और फिर लिखा आकाश पाताल का अंतर हो गया। आज का बनिया कल का सेठ, थोड़े लाभ में अकड़ने वाला। आप मियाँ गंगरू द्वारे दरवेश यानी स्वयं कंगाल दूसरे को क्या दे, स्वयं कंगाल दूसरे को क्या देगा। जैसे लिखा है अत्यंत क्रोधित होना यानी कि आपे के बाहर होना, आपा खो बैठना। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी मुसीबत में पड़ना, वास्तविक स्थिति में सामना करना। आग में घी डालना, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे। क्रोध को बढ़ावा देना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। कौन सा गाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं है। अभी तो रोजी नहीं तो रोजा, सॉरी आई तो रोजी नहीं तो रोजा। ओहो हो, कितनी कष्टदायक बात है बोला गया। आई तो रोजी और नहीं तो रोजा। रोजी जो शब्द है ना, रोजी रोटी, तो आई तो रोजी नहीं तो रोजा, भूख है। चलिए आगे देखते हैं। 8 बार 9 त्योहार। 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती के अधिक अवसर होना। आंचल पसारना यानी याचना करना। आंख फाड़ कर देखना, घूर घूर कर देखना। आंखों में चर्बी चढ़ाना, आंखों में चर्बी चढ़ना, अधिक घमंड होना, मददांध होना। आंखों से गिरना, सम्मान खो देना। आंखें पथरा जाना, आंखें थक जाना। आंख का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। आंखें पथरा जाना मतलब आंख थक जाना। आंख चुराना, छिप जाना, सामने ना आना। आंख रखना, निगरानी करना यानी नजर रखना, आंख रखना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में खून उतारना, अत्यधिक क्रोधित होना। आंखें फेरना यानी उपेक्षा करना। आंखों का पानी गिरना यानी निर्लज्ज हो जाना। आंख के आगे चिंगारी छूटना, आंखों के आगे चिंगारी छूटना यानी मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने से चौका चौंध होना। लिखा कि उल्टी माला फेरना यानी कि अहित होना। जैसे कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू कर दो। उल्लू बोलना, उल्लू बोलना यानी उजाड़ होना। उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य करना। ऊसर में बीज होना, बोना। ऊसर में बीज बोना का मतलब निष्फल कार्य करना। ऊसर बरसे तृण नहीं जाए, ऊसर बरसे तृण नहीं जाए यानी मूर्ख पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊसर बरसे तृण नहीं जाए यानी बारिश खूब हो गई और मिट्टी की प्यास गई नहीं। हाँ, ऊधो का लेना न माधो का देना। ओहो, ऊधो का देना न माधो का, ऊधो का लेना न माधो का देना।
सभी झमेलों से अलग रहना, किसी से कोई संबंध ना रखना, झमेला पर नहीं पड़ना चाहिए। ऊंची नीची सुनाना यानी भला बुरा कह देना, ऊंच नीच सुना देना। ऊंची फेंकना यानी गप्पे मारना। ऊंचा सुनना यानी कम सुनना। लिखा है कि ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी कि गलत कार्य हो जाना। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा यानी सभी की स्थिति समान होना। आंखों पर रखना यानी सम्मान पूर्वक रखना। आंखों से लगाना यानी बहुत प्यार करना, श्रद्धा से सम्मान करना। आंखों में सरसों फुलाना, आंखों में सरसों फुलाना यानी कि हरियाली ही हरियाली दिखाई देना। आंधी के आम अनायास सस्ते में मिल जाने वाली वस्तु। आंधी के आम मतलब सस्ते में मिल जाने वाली वस्तु। अंधेरे में तीर चलाना, अज्ञात में लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश करना। इति श्री कर देना यानी समाप्त कर देना, इति श्री कर देना, समाप्त कर देना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। उधर इधर की उधर करना यानी कि लगाना, बुझाना, चुगली करना, बुराई करना। इधर के दुनिया उधर होना, अनहोनी। इज्जत अपने हाथ में होना, मर्यादा का वश में होना। इंद्र का अखाड़ा यानी कि विलासी समाज, इंद्र का अखाड़ा। इज्जत में बट्टा लगाना, इज्जत में बट्टा लगाना, प्रतिष्ठा खराब करना। एक नागिन अरुपंख लगाई, दोष पर दोष है वो। एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, नीम 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 पर करेला चढ़ा है। इमली के पात पर बारात का डेरा, इमली के पात पर बारात का डेरा, असंभव बात। छोटे छोटे पत्ते हो ना इमली के पात। ऊंट किस करवट बैठता है यानी परिणाम की संदिग्धता। ऊंट की गर्दन, ऊंची गर्दन। ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। शक्तिशाली की अनुचित बात का भी समर्थन करना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे यानी बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे तो होगा नहीं, ऊंट खुद ही इतना लंबा चौड़ा है, आप निहुर के क्या करोगे। एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। एक पंथ दो ही काज मतलब एक साथ दो लाभ। एक ही कहना, एक ही कहना, अनोखी विचित्र बात कहना। एड़ी से चोटी तक यानी सिर से पैर तक। एड़िया रगड़ना यानी सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। एक न एक नस पहचानना, सॉरी एक एक नस पहचानना यानी सब कुछ जानना। एक घाट का पानी पीना यानी एकता और सहनशीलता का होना। एक जान हजार अरमान, व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं होती। एक टांग पर खड़ा रहकर सदैव तैयार रहना। एक से 21 करना यानी वृद्धि को प्राप्त होना। एक हाथ से ताली न बजाना, एक पक्ष से कुछ नहीं होता। एक न चलना, सामर्थ्य से परे। एक न चलना कहते ना उसको, एक न चली। एक की चार लगाना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना। एक आंख न भाना, एक आंख न भाना यानी थोड़ी भी अच्छा न लगना। एक आंख भी नहीं भाए, थोड़ी भी अच्छा नहीं लगे। एक बूढ़े बैल को कौन बांध घूस दे, बांध घूस दे यानी कि अकर्मण्य को कोई भी नहीं रखना चाहता। अकर्मण्य को, अकर्ण्य को कोई भी नहीं रखना चाहता है। इधर देखते हैं दोस्तों, इज्जत में बट्टा लगाना यानी वही इज्जत प्रतिष्ठा खराब करना। एक नागिन और उपंख लगाए, वही दोष पे दोष होना यानी। इमली के पात पर बारात का डेरा, असंभव बात। ईंट का जवाब पत्थर से देना, हम जानते हैं किसी भी दुष्टता का करारा जवाब। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईमान बगल में दबाना, बेईमानी करना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, भाग्य की विचित्रता। उल्टा पासा पड़ना, विपरीत परिणाम निकालना। उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात तत्काल जान लेना। उर्वशी होना, प्रिय होना, उर्वशी प्रिय। 19-20 होना, लगभग एक
एक समान होना, 19-20 थोड़ा सा आगे पीछे। उतार चढ़ाव देखना, अनुभव प्राप्त करना। उतावला सो बावला, मूर्ख व्यक्ति जल्दीबाजी में काम करते हैं। उतावला सो बावला, मूर्ख व्यक्ति जल्दीबाजी में काम करते हैं। उंगली पर नचाना, बस में होना, बस में कर लेना है। उंगली उठाना, बदनामी करना, आरोप लगाना। उंगली उठाना, जैसे लिखा है कि ऐरे गहरे पंच, ऐरे गहरे पंच कल्याण, यानी नीच तुच्छ आदमी, ऐरे गहरे पंच कल्याण। ऐसी तैसी करना, यानी अपमानित करना। ऐंठ कर रह जाना, यानी मन महसूस कर रह जाना, यानी ऐंठ कर रह जाना, मन की भड़ास नहीं निकली, मन की बात नहीं हो पाई। ओले पड़ना, यानी विपत्ति आ जाना। ओठ चबाना, यानी क्रोधित होना। ओछे के प्रति बालू की भीति, यानी ओछे व्यक्ति से मित्रता टिकती नहीं है। ईश्वर की छाया, धूप कहीं छाया हो गया। उड़ती चिड़िया हो गया। उर्वशी प्रिय हो गया। 19-20 होना, ऊपर नीचे होना। उतार चढ़ाव, अनुभवी होना। और उतावला स्वभावला, मूर्ख व्यक्ति जल्दीबाजी में रहता है। उंगली पर नचाना, बस में करना, ये सब हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपराध, अपना अपराध स्वीकार न करना। वही दूसरे को नीचा दिखाने की स्वयं कोशिश में रहना, यानी स्वयं नीचा दिखाना, यानी उल्टे मुंह गिराना। उधेड़ गुण में पड़ना, यानी सोच विचार में पड़ना। उड़ती तीर लेना, उड़ती तीर लेना, यानी कि अकारण मुसीबत मोल लेना। उंगली उठाना, बदनामी करना, आरोप लगाना। थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया, इसको हम देख लेते हैं। क्या छूटा है भैया? हाँ, ये सब तो हो गया। बस ये बताना था मुझे, ये लोकोक्तियों और मुहावरे में अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि चमत्कार से कोई संबंध नहीं, फल से कोई संबंध नहीं होता, इससे फल से संबंध होता है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। मुहावरे में बहुधा ना आ जाता है, और इसमें अगर लोकोक्तियों के अंत में ना आना आवश्यक नहीं है, और मुहावरे में देखा जाता है मैक्सिमम तरीके से ना आ जाता है ना। जैसे कोई मुहावरा, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, वो आ जाता है। मोस्टली मतलब 98% तक ना आता है। मुहावरे के अंत में बहुधा, अधिकतर ना आ जाता है। जैसे खाक छानना है, देख लेते हैं। जैसे लिखा है खाक छानना, चलता बनना, चांदी काटना, ऐसे ही ना इसमें आ जाता है। मुहावरे वाक्यांश में होते हैं, इसका क्रिया रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। और लोकोक्तियाँ स्वयं में एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं, इसका लिंग वचन से कोई अर्थ मतलब नहीं है। जैसे कि लिखा है चमत्कार उत्पन्न करना, यानी अर्थ को साधारण प्रयोग में लेना, ये तो हो गया। थोड़ा सा इधर क्या छूट गया था, ये मुहावरे की विशेषता क्या होती है। मुहावरे के प्रयोग करके अलग से नहीं, कह रहा है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य प्रयोग में होता है, अलग से नहीं होता है। मुहावरे का असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उन्होंने पर्यायवाची शब्दों में अनुचित नहीं किया जा सकता, अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना के स्थान पर कटिभंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ शब्दार्थ नहीं है, मुहावरे का शब्दार्थ नहीं है, बल्कि उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना का अपना कोई अर्थ नहीं है, पर प्रयोग करने पर अर्थ गुप्त रूप में सलाह करना होता है। गुप्त रूप में सलाह करना, यानी आपस में खिचड़ी पका रहे हैं, गुनगुना के बातें करना। हिंदी में मुहावरे का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से होता है मुहावरे का। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसमें हमने एक बार देखा मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे कैसे यूज होता है। तो वही छांट के लाए थे, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने पढ़ दिया, आप सुन लिए। और बस एक बार इसको 5-7 मिनट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सबको सिविलियन स्कूल में इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।